हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम सुमित कुमार, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज आप देख रहे हैं क्या, कॉमन एरर से रिलेटेड चैप्टर्स। तो कॉमन एरर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो हम लोग देखेंगे, तो ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन जो एनडीए के एग्जाम्स में आया हुआ है। तो ध्यान देते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, आई एम टोल्ड पार्ट ए जॉन इज इल, पार्ट बी सिंस मंडे, पार्ट सी नो एरर, पार्ट डी। तो आपको ऐसा नहीं पढ़ना है पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी करके। जब भी क्वेश्चन जब एग्जाम पढ़ेगा तो आप डायरेक्ट पढ़ेगा पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी को छोड़ते। तो कैसे पढ़ेगा, आई एम टोल्ड जॉन इज इल सिंस मंडे नो एरर। ये आपको रोकने के लिए पार्ट दे दिया गया है, पार्ट में बांट दिया गया है कि आप जो है वहां पर ब्रेक हो जाए। जब हम इसको एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे क्या, आई एम टोल्ड जॉन इज इल सिंस मंडे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक वर्ड है हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पर सिंस है। क्या है, सिंस मंडे। आपको पढ़े होंगे क्या कि जब सिंस या फोर होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंस और फोर जो है प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है। तो यहाँ पर एम नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हैव बीन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, हैव बीन। क्यों, देखिए क्योंकि कुछ टाइम से कुछ चीज होते रहेगा तो वहाँ पर सिंस का यूज या फोर का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं 2 दिनों से बीमार हूं, क्या बोलेंगे, आई हैव बीन इल फॉर 2 days। और ध्यान देखिए, अगर मैं बीमार हूं यानी अभी बीमार हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम इल। तो प्रेजेंट में हुआ जो कि वी फॉर्म है। लेकिन मैं बोलूंगा मैं 2 दिनों से बीमार हूं तो क्या बोलेंगे, आई हैव बीन इल फॉर 2 days। उसी तरह से मैं सोमवार से बीमार हूं, क्या बोलेंगे, आई हैव बीन इल सिंस मंडे। तो आप पढ़े होंगे फोर और सिंस का यूज। तो आप लोग फोर और सिंस का यूज जानते ही होंगे, क्योंकि सिंस है तो मंडे लगा यहाँ पर, तो सिंस मंडे, तो यहाँ सही है। तो यहाँ पर जो है सिंस के कारण क्या हो जाना चाहिए था, हैव बीन हो जाना चाहिए था, जो क्या कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है। तो गलती यहीं पर थी। क्या होना चाहिए था, आई हैव बीन टोल्ड जॉन इज इल सिंस मंडे, तब ये सही हो जाता। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज कॉमन एरर में है, आई शेल लीव स्कूल एज सून एज आई शेल फाइंड अ जॉब। तो देखिए यहाँ पर मैं स्कूल छोड़ दूंगा, एज सून एज आई शेल फाइंड अ जॉब, जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं क्या करूँगा, स्कूल छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक वर्ड, यहाँ पर जो एक वर्ड है एज सून एज। तो एज सून एज मतलब ज्यों ही, जैसे ही। तो ये क्या है, कंडीशनल वर्ड है। ये क्या है, कंडीशनल वर्ड। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि इफ हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, ये सब कंडीशनल वर्ड है। उसी तरह एज सून एज भी क्या है, कंडीशनल वर्ड है। और जब भी कंडीशनल वर्ड आता है तो उसके बाद जो क्लाउज आता है वो क्या होता है, कंडीशनल क्लाउज हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि कंडीशनल क्लाउज के तुरंत बाद जो क्लाउज आता है उसको किस में बनाते हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और जो दूसरा क्लाउज होता है वो क्या होता है, फ्यूचर टेंस में। तो ये तो फ्यूचर टेंस में है कि आई शेल लीव स्कूल, लेकिन कब, जब मुझे जॉब मिल जाएगा तब। तो यहाँ पर जो कंडीशनल क्लाउज है क्या है कि जॉब मिल जाएगा तब। तो जॉब मिल जाएगा तब, तो कंडीशनल क्लाउज में क्या लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आई फाइंड अ जॉब, शेल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये इसको फ्यूचर बना देगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था इसको। तो क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो आई फाइंड अ जॉब सही है, तो क्या होना चाहिए था यहाँ पर, आई फाइंड अ जॉब। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मेरा कॉमन एरर क्या है, ही इज अ रिच मैन, ही इज ओनिंग अ नंबर ऑफ बिल्डिंग इन बम्बई। ठीक है, तो बॉम्बे में वो क्या कर रहा है कि वो क्या है, वह अमीर आदमी है, ही इज अ रिच मैन। तो यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव के साथ नाउन आया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल आया, सही है ये। ही इज ओनिंग अ नंबर ऑफ बिल्डिंग इन बॉम्बे। ठीक है, तो वह जो है बहुत सारे बिल्डिंग्स जो है उसका वो मालिक है। तो ध्यान दीजिए मालिक है, तो ही इज आउनिंग। आउनिंग जो है, आउन जो है एक स्टैटिक वर्ब है। आउन क्या है, एक स्टैटिक वर्ब है। आउन क्या है, एक स्टैटिक वर्ब है। ठीक है, उसका कभी भी कंटिन्यूअस नहीं बनता, उसका कभी भी कंटिन्यूअस नहीं बनता है। तो याद रखिएगा आउन जो है हमेशा क्या होगा, स्टैटिक वर्ब है, और जो हमेशा क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो इज आउनिंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इज आउनिंग नहीं होता, क्या होता, आउंस होता। ही आउंस अ नंबर ऑफ बिल्डिंग इन बॉम्बे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो जो कॉमन एरर है उसको देखते हैं। वी आर एबल टू मेक इट इन स्पाइट ऑफ अ बेड वेदर नो एरर। तो देखिए वी आर एबल टू मेक इट, मैं हम लोग ने इसे कर दिखाया, नहीं समर्थ हो गए इस चीज़ को करने में। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद कि अ बेड वेदर मतलब कि बुरा मौसम था, ठीक है, वेदर खराब चल रहा था, फिर भी हम लोगों ने ये कर दिखाया, हम लोग करने में सक्षम हो गए इसके। तो क्या होगा इसका मतलब, तो ध्यान दीजिए, इन स्पाइट ऑफ तो सही है, वी आर एबल टू मेक इट इन स्पाइट ऑफ। बेड वेदर, वेदर जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, वेदर जो अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर जो ए नहीं होना चाहिए था।
ठीक है, तो बेड वेदर सही है, लेकिन अ बेड वेदर वो गलत होगा। तो इट मीन्स दैट वी हैव टू यूज व्हाट, बेड वेदर, नॉट अ बेड वेदर। तो देन वेयर इज रॉन्ग, सी, ऑप्शन सी इज आंसर। देखिए नेक्स्ट कॉमन एरर में हमारा जो क्वेश्चन है, ये भी एनडीए के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊँ सभी प्रीवियस ईयर का एनडीए का एग्जाम का ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मैंने इस पर इंक्लूड किया है। तो ध्यान दीजिएगा, नाइदर ऑफ द टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट वर यूजफुल व्हेन ही नीडेड इट। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसको सोचिए और बताइए क्या होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेस डायरेक्ट ही वर्ड से रिलेटेड है ये। चलिए हम लोग देखते हैं इसका। ये देखिए, नाइदर ऑफ द टू लेटर्स ऑफ द क्रेडिट वर यूजफुल व्हेन ही नीडेड इट। कहे कि दोनों में से कोई भी क्रेडिट का लेटर जो है वो यूजफुल नहीं था जब हम लोग को किसकी क्या है ज़रूरत थी। दोनों से दोनों क्रेडिट लेटर जो है वो यूजफुल नहीं था। तो ध्यान दीजिए, नैदर के साथ जो नैदर जो होता है, नैदर ऑफ द के साथ जो है क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है, क्योंकि नैदर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वाज होना चाहिए था। ठीक है, तो नैदर के साथ क्या होना चाहिए था, वाज होना, जबकि क्या लगाया यूज, वर्ड लगा दिया, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या होना चाहिए था, नेदर ऑफ द टू लेटर्स ऑफ द क्रेडिट वाज यूजफुल व्हेन ही नीडेड इट, जब उसको क्या थी, जरूरत थी। तो यहाँ देखिए पार्ट बी क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो याद रखेगा कि नैदर के साथ क्या लगाते हैं, नैदर सिंगुलर होता है तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अगर इज हो, इज के फॉर्म प्रेजेंट के फॉर्म होता है तो इज लग जाता है, और चूंकि ये पास्ट के फॉर्म है तो वाज हो गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉमन एरर हमारा है 6 नंबर में, लिटिल ही रियलाइज दैट ही वुडंट लिव टू सी हिज ग्रैंडसन मैरिड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, वर्ड क्या है, लिटिल, और आगे में सबसे आगे में आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ लिटिल जो है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिटिल जब भी आगे आता है तो ये इन्वर्स क्या है, इन्वर्सनल वर्ड है। तो इन्वर्सन क्या करता है, सेंटेंस को एम्फेसिसाइज करने के लिए, है ना, उसको एम्फेसिस करने के लिए यूज होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ पर एम्फेसिस करने के लिए वर्ड यूज होता है, लिटिल हो गया, हार्डली हो गया, नो सुनर देन हो गया, इस तरह का वर्ड जो वर्ड आता है, तो लिटिल के तुरंत बाद जो है इसका इन्वर्सन आना चाहिए। तो इसका इन्वर्सन क्या होगा, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म का इन्वर्सन क्या होता है, उसका इन्वर्सन होता है क्या, डीड होता है। क्या होता है, डीड। अगर रियलाइजेस होता तो डज हो जाता, क्या हो जाता, डज हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो है रियलाइज्ड है, क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इसका इन्वर्सन क्या होगा, वर्ब सेकंड का इन्वर्सन होता है डीड। अगर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म एस या ईएस लगा रहता तो क्या होता, अगर रियलाइज रहता तो डू हो जाता, रियलाइजेस रहता तो डज हो जाता। तो इस तरह से इसका इन्वर्सन क्या हो जाता, लिटिल डिड ही रियलाइज। तो यहाँ पर ये जो है वर्ब फर्स्ट में चेंज हो जाएगा, जब डिड वहाँ चला जाएगा तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, वर्ब टू नहीं होगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो होना चाहिए था लिटिल डिड ही रियलाइज दैट ही वुडंट लिव टू सी हिज ग्रैंडसन मैरिड। उसे पता ही था कि, है ना, उसे थोड़ा सा ही पता चला गया था क्या, कि उसकी जो ग्रैंडसन की जो शादी होगी वो उसको देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा। तो ये हमारा क्या था, इसका मतलब था। तो चलिए अब हम लोग का 7th क्वेश्चन क्या है, अ डिफिकल्ट सिलेबस इज सपोज टू हर्ट जुवेनाइल माइंड। तो ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि अ डिफिकल्ट सिलेबस इज सपोज टू हर्ट, करके अगर हम एक डिफिकल्ट सिलेबस बनाएं तो जो हमारे जो क्या होते हैं, जुवेनाइल माइंड होते हैं, मतलब कि जो नए उम्र के बच्चे होते हैं उनके माइंड को क्या करेगा, ये हर्ट करेगा। तो इसलिए कहा गया है अ डिफिकल्ट सिलेबस इज सपोज टू हर्ट जुवेनाइल माइंड, मतलब माना गया है ऐसा। तो ध्यान दीजिएगा, जुवेनाइल माइंड है तो देखिएगा जुवेनाइल माइंड जो ये क्या काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगना चाहिए था, ए लगना चाहिए था, लेकिन ए लगाया नहीं है, तो होना चाहिए था अ जुवेनाइल माइंड। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर, जो कि आप देखेंगे पार्ट 4 में जो है, जब मैंने 4th नंबर का कॉमन एरर बताया था तो वहाँ पर वेदर आया था, तो वेदर अनकाउंटेबल था इसलिए वहाँ पर ए नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पर जुवेनाइल माइंड है। तो जुवेनाइल माइंड किसके लिए कहा गया है, एक ऐसे बच्चे के लिए कहा गया है जो नए उम्र का है, तो इसीलिए वहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है, ए होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि ये जो है किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है, लेकिन वेदर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन था, तो इसलिए वहाँ पर नहीं होगा ये, लेकिन यहाँ पर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वॉइस ऑफ सैनिटी एंड पेट्रियोटिज्म आर इम्पॉर्टेंट टू डिस्पेल द प्रिवेलिंग कन्फ्यूजन। तो द वॉइस ऑफ सैनिटी एंड पेट्रियोटिज्म आर इम्पॉर्टेंट टू डिस्पेल द प्रिवेलिंग कन्फ्यूजन। कह रहा है कि अगर हम जो भी हमारे यहाँ क्या चल रहा है, जो कन्फ्यूजन चल रहा है, ठीक है, कि जो कन्फ्यूजन है हमारे नेशन में चल रहा है, उसके लिए हमें सैनिटी मतलब पवित्रता और देशभक्ति का वॉइस आवाज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है उस चीज़ को कम करने के लिए, डिस्पेल करने के लिए।
तो यहाँ पर देखिएगा द वॉइस, बात किसकी हो रही है, ऑफ के पहले देखेंगे, जब भी वर्ड आ जाएगा ऑफ, ठीक है, तो ऑफ के पहले चेक करेंगे वॉइस कैसा सब्जेक्ट है ये, तो द वॉइस क्या है यहाँ पर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद को नहीं देखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले, यहाँ पर जो ऑफ है ऑफ के पहले वाले सब्जेक्ट को देखते हैं, उसके अनुसार यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो देखिएगा यहाँ तक तो पूरा का पूरा यहाँ पर एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पर है, तो द वॉइस बात हो रहा है इसकी नहीं, सेरिटी एंड पेट्रोलिज्म की नहीं, किसकी बात हो रही है, वॉइस की। तो वॉइस के अनुसार यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था, कि वॉइस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यानी इस तरह से हमारा जो गलती होगा ये पार्ट बी में होगा, यानी कि होना चाहिए था द वॉइस ऑफ सैनिटी एंड पेट्रोलिज्म इज इंपॉर्टेंट टू डिस्पेल द प्रिवेलिंग कंफ्यूजन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन कॉमन देखना है, क्या है, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन योर लेट अराइवल इजंट इट, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं क्या करें, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन योर लेट अराइवल इजंट इट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये जो लास्ट सेक्शन देख रहे हैं इसमें आपको लग रहा है कि ये कॉमन एरर टाइप का है, क्योंकि जब भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है और हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड कुछ आता है तो समझ जाइएगा वो क्वेश्चन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन एरर क्या कहता है कि उसका रूल कहता है कि जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, उसी का फॉर्म यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो जो यहाँ पर होगा और यहाँ पर उसी का फॉर्म होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है वर्ड है, क्या है, वर्ड है, तो वर्ड है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो यहाँ पर नेगेटिव होना होगा, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव में दे रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए था, ठीक है, तो नेगेटिव तो है यहाँ पर, लेकिन बात जो यहाँ पर इज कर दिया है, यहाँ होना वर्ड है तो वर्ड होना चाहिए था, तो क्या होता है, वरंट इट। तो यू वर गोइंग टू एक्सप्लेन योर लेट अराइवल वरंट, है ना, वरंट इट, यानी कि तुम जो है लेट से आने का, है ना, जो रीज़न है तुम उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हो या नहीं, मतलब कि इस तरह से ये इसमें क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो वर्ड के यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वरंट होना चाहिए, ठीक है, तो यहीं पर यही गलत था हमारा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो तुम्हें क्या करना था, एक्सप्लेन करना था क्या, तुम्हारे लेट आने का अराइवल। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर क्वेश्चन, रडार इक्विपमेंट्स दैट इज टू बी यूज्ड फॉर शिप्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड केयरफुली। तो कह रहा है यहाँ पर कि रडार का इक्विपमेंट का जो है ना, जो यूज़ होता है, डेट इज टू बी यूज, जिसे यूज किया जाना है ना, फॉर शिप्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड केयरफुली, उसे क्या करना है, जो शिप्स के लिए इंस्टॉल होना है उसे क्या करना चाहिए, केयरफुली इंस्टॉल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है क्या है, डैट इज टू बी, मतलब इज टू बी मतलब जिसे इंस्टॉल किया जाना है, मतलब किसी को इंस्टॉल करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्विपमेंट से आ गया, क्या हो गया, इक्विपमेंट। सो रडार इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स नाम का वर्ड नहीं होता है, क्या होता है, इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता है, क्या होता है, इक्विपमेंट होता है। तो इसका प्लूरल नहीं होता है, क्या होता है, इक्विपमेंट होता है। तो होना चाहिए क्या, रडार इक्विपमेंट दैट इज टू बी यूज्ड फॉर शिप्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड केयरफुली। तो इस तरह से हमें जो है आंसर मिल गया होगा, पार्ट ए में गलती है तो पार्ट ए क्या हो गया, आंसर इक्विपमेंट नहीं हुआ, इक्विपमेंट हो गया। देखिए आज मैंने क्या किया है, सभी वीडियोस का एक शॉर्ट डिटेल्स बताया है सबका, लेकिन आने वाले वीडियोस में मैं क्या करूँगा, सभी का एक्सप्लेनेशन के साथ और भी, क्योंकि आज का जो सेंटेंस था बिल्कुल ही ईजी सेंटेंस था जिसको आप आसानी से पकड़ सकते थे। तो आने वाले वीडियोज़ में मैं और भी इससे लेवल हाई लेवल का जो है कॉमन एरर लाऊंगा, उसको बेसिक सेंटेंस के एग्जांपल से समझाऊंगा। तो इसको वीडियो को देखते रहिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें।